हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1+3/1 गुणा में 1+5/4 गुणा में 1+7/9 डैश डैश गुणा में 1+2n+1 बटा में n की घात 2 बराबर n+1 की घात 2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से है। तो देखो, इसके अंदर हमें इस 3 चरण करने होंगे। चरण पहला है, उसके अंदर हमें कथन जो P है उसको P एक सत्य है ये देखना होगा हमें। चरण दूसरे में हमें मानना होगा, मानना P के सत्य है। और चरण 3 में हमें देखना होगा, सिद्ध करना है P k+1 सत्य है। और ये हमारे तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तो हमारा प्रश्न है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध हो जाता है। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है उसे हम कथन को Pn से लिखते हैं। तो Pn कथन है वो हमारा है 1+3/1 गुणा में 1+5/4 गुणा में 1+7/9 डैश डैश 1+2n+1 बटा में n की घात 2 बराबर हमारा n+1 की घात 2। तो देखो, पहला चरण है वो हमारा n बराबर 1 के लिए, क्योंकि 1 से इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा n बिलोंग्स टू n है। तो n हमारी प्राकृत संख्याएं हैं जो कि हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो देखो, P एक का अर्थ यहाँ है पद से। तो यहाँ इससे का पहला पद है वो हमारा है 1+3/1 बराबर है n की जगह हम 1 रखेंगे तो 1+1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, 1+3 में 1 का भाग देंगे 3 बराबर 1+1 2 की घात 2। तो 1 और 3 4 बराबर 2 की घात 4। तो यहाँ से हम देखेंगे P एक सत्य है। तो अब हम दूसरे चरण की बात करेंगे। तो मानना P के सत्य है, के बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से देखो, जो हमारा P के होगा वो हो जाएगा 1+3/1 गुणा में 1+5/4 गुणा में 1+7/9 डैश डैश 1 अब देखो n की जगह हमारा k आ जाएगा तो 2k+1 बटा में k की घात 2 बराबर है k+1 की घात 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब देखो, हम तीसरा चरण था हमारा, सिद्ध करना है कि P k+1 सत्य है। तो देखो, यहाँ से हम k की जगह अब k+1 पद हो जाएंगे। तो देखो, 1+3/1 गुणा में 1+5/4 गुणा में 1+7/9 डैश डैश 1+2k+1 बटा में k की घात 2। ये केवा पद था। अब हमारा जो गुणा में k+1 पद है वो 1+2 k की जगह हमारे पास आ जाएगा k+1 बटा में k+1 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा k की जगह k+1 की घात 2। तो देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं पी k+1 जो है वो हमारा हो गया 1+3/1 गुणा में 1+5/4 गुणा में 1+7/9 गुणा में डैश डैश लगा के भाई हमारे पास है 1+2k+1 बटा में k की घात 2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1 अब हम यहाँ से 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3। तो +3 बटा में
के प्लस 1 की घात 2 बराबर हमारे पास है के +1 +1, तो यहाँ से हो गया के +2 की घात 2। तो अब देखो भाई, यहाँ से हम बात करेंगे बाएं पक्ष के लिए। हम पहला बायां पक्ष लिखेंगे, तो बायां पक्ष बराबर आ जाएगा हमारा 1 + 3/1 गुणा में 1 + 5/4 गुणा में 1 + 7/9 डैश डैश 1 + 2 के +1/में के की घात 2 गुणा में 1 + 2 के +3 के +1 की घात 2। तो यहाँ से देखो हमारे जो प्रथम के पदों का मान है वो हम समीकरण 1 से लिखेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 से पहले के पदों का मान है वो हमारे पास है के +1 की घात 2 गुणा में 1 + 2 के +3 के +1 की घात 2। तो यहाँ से हमारा जो लेस है वो आ जाएगा के +1 की घात 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा के +1 की घात 2 गुणा में के +1 की घात 2 लेस से आ गया, तो ये 1 से गुणा हो जाएगा। तो के +1 की घात 2 +2 के +3, तो यहाँ देखो के +1 की घात 2 से के +1 की घात 2 कट गया। तो हमारे पास आ गया यहाँ से के +1 की घात 2 +2 के +3। तो यहाँ से देखो यहाँ सूत्र लगेगा हमारा a + b की घात 2 बराबर a की घात 2 +b की घात 2 +2ab। तो a की जगह हमारा के और b की जगह 1 है, तो k की घात 2 +1 की घात 2 +2 के +3। तो यहाँ से देखो भाई k की घात 2 +2 के +1 है, वो हमारा 1 होता है। तो 1 और 3 हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम दो पदों से हमारा के बिन स्टार है, तो यहाँ k +2 अंतिम दो पदों से हमारा 2 बिन स्टार है, तो यहाँ से आ जाएगा k +2। तो हमारे यहाँ से k +2 बिन स्टार है, तो गुणा में हमारे पास रह गया k +2। तो k +2 को k +2 से गुणा करेंगे, तो k +2 की घात 2। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर है दायां पक्ष के। तो इसका अर्थ हुआ हमारा पी के +1 सत्य है, क्योंकि ये जब सत्य हुआ, जब समीकरण 1 का प्रयोग किया, तो जब कभी पी के सत्य है, तो देखो हमारे ये सत्य हो चुका है। इसका मीन्स हमारा जो कथन है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य है। तो हम लिखेंगे दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध होता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।